यार डाउट्स में बात करेंगे। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, फिर उसके बाद असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ डिस्क्रीट सीरीज और क्लास का भी मैं क्लास जैसे इंड होगा ना, तो क्लास नोट्स में पूरा एक्चुअली मैं पीडीएफ स्कैन मुझे करना है। नोट्स तो मेरे पास है, उसको स्कैन करके मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो नोट्स के लिए डोंट वरी, अभी मैं क्लास जैसे ही लिखा उसके बाद मैं भेजता हूँ। ठीक है, सारा क्लास नोट्स है जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सारा क्लास नोट भेज दूंगा। In a discrete series, if deviations are small compared with mean capital M, so that x by capital M whole cube and higher power of x by M are neglected. Then फर्स्ट हमको प्रूव करना है G इक्वल टू M 1 माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई M स्क्वायर। ओके, सेकेंड प्रूव करना है M स्क्वायर माइनस G स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। थर्ड में प्रूव करना है H इक्वल टू M 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई कैपिटल M स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन अ डिस्क्रीट सीरीज इफ डेविएशंस आर स्मॉल कंपेयर्ड विथ मीन, हमने मीन से डेविएशन लिया और वो स्मॉल है, तो दैट हम क्या करेंगे कि x बाई एम के पावर क्यूब जो है एम इससे हायर पावर जो होगा वो हम निगलेक्ट कर देंगे। तो हमको प्रूव करना पहला कि g इक्वल टू होगा m 1 माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर अपन एम स्क्वायर। एंड g एंड सिग्मा स्क्वायर है यूजुअल, जैसे g होता है ज्योमेट्रिक मीन एंड सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। ठीक है, और h हार्मोनिक मीन। तो जितनी इसमें नोटेशन है वो यूजुअल नोटेशन है, कोई नोटेशन चेंज नहीं। यूजुअल मतलब जो पहले हम लोग यूज किए, जैसे g ज्योमेट्रिक मीन है, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ही है और h हार्मोनिक मीन है। तो पहले सबसे पहले डेविएशन क्या होगा। सपोज करो डेविएशन को हम एक्साइज से डिनोट करें, तो डेविएशन कहाँ से लेना, मीन से लेना, कंपेयर्ड विथ मीन करना ना। तो डेविएशन एक्साई अगर हम टेक करेंगे तो डेविएशन एक्साई इक्वल टू होगा कैपिटल एक्साई माइनस, तो डेविएशन होगा। ठीक है, ओके। नाउ यहीं पर समझिए कि अब देखिए यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। आप वैसे भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से प्रूव करूँगा।
इस डेटा को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर मीन क्या होता है, तो यहाँ पर अगर मैं फाइंड करना चाहूँ मीन, तो मीन क्या होगा, मीन को हम लोग क्या वैल्यू देंगे, बताओ मीन क्या होगा इस डेटा के लिए। यहाँ पर हम स्मॉल एक्स आई लेंगे या कैपिटल एक्स आई, वाई वी टेक स्मॉल एक्स आई, स्मॉल एक्स आई डेविएशंस राइट, तो वाई वी टेक स्मॉल एक्स आई, I am writing here deviation small xi equal to capital Xi minus m. So this is value, na? Deviation are being taken from value, right? So here I am not writing capital X, small xi. Here writing capital Xi, right? Okay. So this is capital Xi. Okay. Because when you find summation fi small xi, this is 0, right? Finding here fi, एक बार फिर से बोलिए जिसने बोला अभी, देखिए आप सुनो, अब डेविएशन क्या होता है, डेविएशन होता है, अगर मैं डेविएशन को डी डिनोट करूं, अगर मेरे पास डी आई तो मैं डेविएशन डिनोट करूं, और मेरे पास कैपिटल एक्स आई हमारी ऑब्जर्वेशन है, तो कैपिटल एक्स आई अगर ऑब्जर्वेशन है और मीन से मुझे डेविएशन निकालना है तो मैं ऐसे ही डिनोट करता हूं ना। डेविएशन कैसे डिनोट किया जाता है, अब यहां पर मैंने डी आई की जगह स्मॉल एक्स आई पुट कर दिया, सिंपल सा, कुछ नहीं, डेविएशन को मैंने स्मॉल एक्स आई ले लिया, डी आई की जगह मैंने डेविएशन को स्मॉल एक्स आई, ओके। बिकॉज मेरे पास जो ओरिजिनल डेटा है वो है कैपिटल एक्स वन कैपिटल एक्स टू, यहाँ पर लिख लीजिए आप, ये एक्स वन एक्स टू स्वान एक्सन जो है ये एन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर समेशन एफ आई स्मॉल एक्स आई, इसकी वैल्यू क्या होगी, सो समेशन एफ आई स्मॉल एक्स आई की वैल्यू पुट कर दीजिए कैपिटल एक्स आई के टर्म में, तो कैपिटल एक्स आई माइनस एम होगा। अब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी बताइए कोई, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, नहीं, फार्मूला अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, ये फार्मूला राइट है, ठीक है, ये फार्मूला हम एक्चुअली में मीन हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होगा कैपिटल एक्स वन कैपिटल एक्स टू कैपिटल एक्स एन, मीन वहां से निकालेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ डी आई, जैसे आप लोग फाइंड करते हैं, मैं समेशन एफ आई डी आई की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करना है, एफ आई डी आई, हम कैपिटल इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्मॉल एफ आई और स्मॉल एक्स आई, मतलब एफ आई और स्मॉल एक्स आई की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी मैं ये पूछ रहा हूँ। ये जीरो हो जाएगा, व्हाई दिस इज जीरो, बाय मीन प्रॉपर्टी, मीन की जो प्रॉपर्टी होती है एल्जेब्रिक सिग्मा डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, इसको अगर ओपन करो, जिसको भी समझ में नहीं आया तो इसको ओपन करोगे जैसे, तो क्या आएगा, एफ आई कैपिटल एक्स आई माइनस समेशन एफ आई कैपिटल एम, ओके। अब समेशन एफ आई की जो वैल्यू है, इसको आप कैपिटल एन से अगर डिनोट करते हैं इसको हम, तो ये कैपिटल एन इंटू कैपिटल एम हो जाएगा,
और ये समेशन एफ आई एक्स आई हो जाएगा, ये भी एन कैपिटल एम की आएगा इक्वल। अगर मीन यहाँ एम है, मीन तो एम ही है, तो मीन एम है, तो यहाँ से समेशन एफ आई कैपिटल एक्स आई की वैल्यू एन इंटू एम आएगी, क्योंकि इसको हमने एन से रिप्लेस किया इस क्वांटिटी को कैपिटल एन से, ठीक है। तो एन इंटू एम और एन इंटू एम कैंसिल हो गया, तो जीरो हो गया। ये प्रॉपर्टी मैंने बताया ही था, इस प्रॉपर्टी को मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बोला कि डेविएशन फ्रॉम मीन, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहीं पर हम फाइंड करना चाहें तो वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर का क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर कैसे हम लिखेंगे, सिग्मा स्क्वायर वन एन माइनस वन की वन अपॉन कैपिटल एन एफ आई, ठीक है। और यहां पर हम लिखेंगे समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एफ आई कैपिटल एक्स आई माइनस एम स्क्वायर, राइट, दिस इज द फार्मूला ऑफ वेरिएंस, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करिए कि इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए कैपिटल एक्स आई माइनस एम की, तो यहां से एन सिग्मा स्क्वायर समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एफ आई स्मॉल एक्स आई स्क्वायर, ये हो जाएगा या नहीं, राइट। इतना समझ आया, क्योंकि ये ठीक है, कैपिटल एक्स आई माइनस एम जो है, हाँ बोलो, किसी को डाउट तो इसमें तो पूछो। अभी मैं प्रूफ नहीं स्टार्ट किया, अभी मैंने पहला ऑप्शन नहीं लिया, अभी मैं जस्ट कुछ चीजें बता रहा हूं कि वेरिएंस क्या लिखेंगे हम और क्या लिखेंगे, क्योंकि ये आगे यूज होगा प्रूफ में, ठीक है, राइट। तो अब आते हैं पहले ऑप्शन पे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, वो बोल रहा है जी को प्रूव करिए, कैपिटल जी को, तो हम कैपिटल जी लेकर चलते हैं। तो कैपिटल जी की डिफिनीशन क्या होगी बताइए, इन टर्म्स ऑफ एक्स आई एफ आई, एक्स आई एफ आई के टर्म में कैपिटल जी की डिफिनीशन क्या होगी, कैपिटल जी की डिफिनीशन जो होती है वो यही होती है ना कि कैपिटल x1 के पावर f1, यस यस, x2 के पावर f2, सो ऑन xn के पावर fn, राइट, होल पावर वन अपॉन कैपिटल एन, और कैपिटल एन जो होता है ये होता है क्या, समेशन ऑफ एफ आई, राइट। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इन टर्म्स ऑफ एक्स आई एफ आई, मतलब इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यही फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का। अब इसका अगर हम लॉग ले लें तो ये क्या आ जाएगा, ये 1/n पावर में है तो लॉग में पावर बाहर आती है, एंड ये पावर में है तो ये जब हम लॉग लेंगे तो ये भी पावर बाहर आएगी, लेकिन ये पावर ऐसे आएगी, समेशन एफ आई लॉग एक्स आई, क्योंकि अंदर वाला प्रोडक्ट है ना, तो ये लाइन समझ में आई सबको, एफ आई लॉग एक्स आई। अभी जिसको ना आया हो तो क्लियर कर ले, ठीक है। ये कुछ नहीं है, तुमको ऊपर वाले फंक्शन का जी इक्वल टू जो लिखा है उसका लॉग ले लेना, लॉग लेने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगा देना, लॉग की जैसे प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो log g इक्वल टू क्या आ गया, log g इक्वल टू आया द वैल्यू ऑफ log g इक्वल टू समेशन 1 अपॉन कैपिटल N I इक्वल टू 1 to n एफ आई log कैपिटल एक्स आई, और कैपिटल एक्स आई और स्मॉल एक्स आई में क्या रिलेशन है, स्मॉल एक्स आई इक्वल टू कैपिटल एक्स आई माइनस एम, ठीक है। अब यहाँ से कैपिटल एक्स आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर जैसे कैपिटल एक्स आई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई log ऑफ स्मॉल एक्स आई प्लस एम, राइट। कैपिटल एक्स आई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, स्मॉल एक्स आई माइनस एम, स्मॉल एक्स आई बराबर है कैपिटल एक्स आई माइनस एम, तो कैपिटल एक्स आई की वैल्यू आएगी स्मॉल एक्स आई प्लस एम, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। अब जैसे आगे नेक्स्ट
तो नेक्स्ट में क्या करिए कि यहाँ एफ आई लिखिए लाग, और अंदर वाले टर्म से इस वाले टर्म से m कॉमन ले लीजिए। जैसे m आप आउटसाइड लेंगे, इफ वी टेक m कॉमन देन वी विल गेट m 1 प्लस xi by m, राइट। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब log a इंटू बी का फार्मूला अप्लाई करिए, तो 1/n समीशन i इक्वल टू 1 to n fi log m, ब्रैकेट लगाइए, log m प्लस log 1 प्लस xi बाई m, ब्रैकेट को। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लगाया, फार्मूला क्या होता है, log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस बी, log a प्लस log b। ठीक है, तो ये सपोज ये a है और दिस क्वांटिटी b, तो वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला log a b इक्वल टू log a प्लस log b। ठीक है, अब क्या है, समेशन को ओपन कर लीजिए। अब समेशन को जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ 1/n था, समेशन था, i इक्वल टू 1 to n था, fi था, ब्रैकेट था log ऑफ m प्लस log 1 प्लस xi बाई m, यहाँ ब्रैकेट। अब इस समेशन को जैसे ओपन करेंगे तो log m बाहर आ जाएगा, बिकॉज log m में तो i का कोई वैल्यू नहीं, i पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n fi प्लस 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n fi log 1 प्लस xi बाई m, कैपिटल में। ठीक, तो ये n और समेशन fi दोनों इक्वल हैं, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, फर्दर हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा log m कैपिटल में, कैपिटल log m प्लस 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n fi log ऑफ 1 प्लस xi बाई कैपिटल M। अब log 1 प्लस x का फार्मूला क्या होता है, अगर मेरे पास ऐसा कुछ सपोज log 1 प्लस x का फार्मूला क्या होता है, एनीवन? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ log 1 प्लस x? log 1 प्लस x का एक्सटेंशन क्या होता है, नहीं ये नहीं, log 1 प्लस x का एक्सटेंशन ही आप एक बार कंफर्म कीजिएगा। नहीं, x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1, ऐसे चलता है। log 1 प्लस एक्स की सीरीज अल्टरनेटिव सीरीज होती है। ठीक है, अगर यहाँ log 1 माइनस एक्स होता तो ये माइनस हो जाता, माइनस एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, log एक्स में माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, ये log 1 प्लस एक्स है ना, आप एक बार गूगल करके देख सकते हैं, जिसको फार्मूला नहीं पता वो एक बार देख ले गूगल करके, राइट। log 1 प्लस का एक्सपेंशन क्या होता है, यही होता है, बताइए आप लोग। यही होता है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर log 1 प्लस एक्स बाई एम है, तो इसको एक्सपेंशन को ओपन करिए। जैसे इस एक्सपेंशन को ओपन करेंगे
तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था इक्वल टू log ऑफ m प्लस 1 अपॉन कैपिटल M समेशन I इक्वल टू 1 to n fi log 1 plus xi by capital. So now we open the expansion of logarithmic series. Okay. So the expansion of logarithmic series equal to log m plus 1 upon capital N summation I equal to 1 to n fi, and the expansion of log 1 plus xi by m equal to xi by capital M minus half xi square by m square plus 1 by 3 xi by m whole cube माइनस सो राइट, ये होगा द एक्सपेंशन ऑफ log 1 plus xi इक्वल टू xi by m माइनस हाफ xi by m होल स्क्वायर प्लस 1 by 3 xi by m होल क्यूब। लेकिन पीछे मैंने बताया था, पीछे क्या लिखा था क्वेश्चन पे, पीछे क्वेश्चन पे क्या लिखा था, आओ क्वेश्चन पे लिखा था x by m क्यूब एंड हायर पावर ऑफ x आर निग्लेक्टेड। तो x by m वाला टर्म ही हमें उसके आगे के टर्म सारे निग्लेक्ट कर देने हैं, x by m का क्यूब को भी निग्लेक्ट कर देना है। यहाँ से इस सीरीज को हम 2 टर्म तक ही ओपन करेंगे, क्योंकि ये अगले आगे टर्म हमें निग्लेक्ट करना है। क्वेश्चन में यही दिया था कि आगे के टर्म xi by m होल क्यूब एंड अनदर हायर पावर, जितने हायर पावर होंगे 2 के बाद 3 के बाद 3 के बाद 4 आएगा 5 आएगा, सो उसको निग्लेक्ट कर देना है। तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, इसको निग्लेक्ट जैसे करेंगे, निग्लेक्ट मतलब वो टर्म नहीं लेना हमको, ठीक है। तो log m प्लस 1 अपॉन n समेशन I इक्वल टू 1 to n fi, वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं किसी को हो रही ना, xi बाई कैपिटल M माइनस हाफ xi, निग्लेक्ट करने का मतलब उनको लीव कर दो, इसको निग्लेक्ट कर देंगे, ऐसे निग्लेक्ट कर देंगे। तो अब इसको क्या करो, समेशन को ओपन करो, तो हो जाएगा log m प्लस 1 by n समेशन I इक्वल टू 1 to n fi xi डिवाइड बाई कैपिटल M माइनस 1 by 2 n m स्क्वायर, क्योंकि n और जो m है वो I पर डिपेंड नहीं, इसलिए बाहर ले लीजिए I से। So when we take it outside m square summation I equal to 1 to n fi small xi square. अब in previous slide I will derive summation I equal to 1 to n fi small xi mean the value of summation fi xi. Okay, here I, this value is equal to 0, ये वैल्यू 0 हुई थी पीछे ये वैल्यू मैंने 0 किया था, ये वैल्यू 0 इसीलिए इसको मैंने पहले फाइंड किया। अब ये वैल्यू समेशन fi xi स्क्वायर की वैल्यू n सिग्मा स्क्वायर आई थी, तो यहाँ पर कहीं टर्म है fi xi स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू उसकी पुट कर दो, तो जैसे ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये होल क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये 0 कर दो, इट्स गो टू 0, ठीक है, बिकॉज समेशन fi xi 0 है। तो हमारे पास फर्दर क्या आएगा, फर्दर आएगा log m माइनस 1 अपॉन 2 n m स्क्वायर, हियर माइनस, ओके, माइनस ये n समेशन fi xi स्क्वायर, समेशन fi xi स्क्वायर स्मॉल xi है, ठीक है, कैपिटल xi नहीं। सो I इक्वल टू 1 to n fi स्मॉल xi की वैल्यू क्या है, पीछे हमने फाइंड किया है fi xi स्क्वायर, सो fi xi स्क्वायर स्मॉल में xi, ठीक है, दिस इज n सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो जैसे वैल्यू पुट करोगे तो log m हो जाएगा, log m माइनस दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2
एन एम स्क्वायर इंटू एन सिग्मा स्क्वायर, एन और एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा log m माइनस सिग्मा स्क्वायर अपान 2m स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद तो ये क्या था, यहाँ log g था ना, इस चीज को याद रखें, log g था। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ log ऑफ m इंटू ई टू पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपान 2m स्क्वायर। इस टर्म से, इस वाले टर्म से ये टर्म लिखना समझ में आया? आया या नहीं? एक फार्मूला होता है, अगर मुझे e के पावर log ऑफ x और यहाँ बेस e है तो ये हमेशा x के इक्वल होता है, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले से हमने लिखा। ठीक है, देखो इसको समझ लो, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा फिर डाउट होगा, तो पहले इसको log m लिख दो और इसको लिख दो प्लस e के पावर log, यहाँ माइनस कर दो एंड सिग्मा स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, राइट? सॉरी, ये कर सकते हैं, यहाँ ये फार्मूला नहीं है, लेकिन होता ये भी एक्स है, लेकिन ये फार्मूला नहीं है, यहाँ पर ये फार्मूला होता है log e log, तो यहाँ ऐसे है लिखा है, फिर में log e के पावर माइनस का m स्क्वायर, सॉरी e के पावर माइनस का सिग्मा स्क्वायर अपान 2m स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला ये यूज हुआ है कि log, अगर सपोज करो e के पावर, अगर मान लीजिए यहाँ कैपिटल A है तो ये हमेशा a के इक्वल होगा, अगर बेस भी e है कैपिटल A के ही इक्वल होगा, अगर माइनस a है तो भी माइनस a के इक्वल होगा, तो ये फार्मूला यूज हुआ। ठीक है, यहाँ पर तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ log m प्लस है तो log a प्लस b, log a प्लस log b इक्वल टू log a इंटू बी, m इंटू ई के पावर माइनस का सिग्मा स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हुआ ना? अब आगे आओ, तो यहां से दो सीरीज आ गई, क्या log g इक्वल टू, दो एक इक्वेशन आ गए, log g इक्वल टू log ऑफ ब्रैकेट m ई टू पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपान 2m स्क्वायर, राइट? सो यहां से g इक्वल टू आ गया m ई टू पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपान 2m स्क्वायर, राइट? अब एक्सपोनेंशियल सीरीज जानते हो, इसको एक्सपोनेंशियल सीरीज से ओपन करो, तो जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज लगाओगे तो ये होगा m माइनस, सॉरी m ब्रैकेट में 1 माइनस, अब एक्सपोनेंशियल क्या होता है, e के पावर माइनस x का फार्मूला होता है 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, राइट? तो अब यहाँ पर फार्मूला जैसे ओपन करोगे तो यहाँ फार्मूला तुम्हें 2 डिग्री तक ही ओपन करना है, तो सिग्मा स्क्वायर अपान 2m स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक ही डिग्री तक ओपन करना, क्योंकि जब जैसे तुम 2 डिग्री तक ओपन करोगे, जैसे यहाँ फार्मूला तुम लिखोगे 1 माइनस एक्स, यहाँ x की वैल्यू है तुम्हारी माइनस का सिग्मा स्क्वायर अपन x की वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर अपन 2m स्क्वायर, तो यहाँ रख दो। लेकिन जैसे हम यहाँ रखेंगे तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, ये आएगा सिग्मा टू पावर 4 अपन 2 फैक्टोरियल 2 टू पावर m पावर 4, लेकिन ये टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा के पावर 4 को जब ओपन करोगे
तो इसमें एक्स आई के पावर 4 वाले टर्म आ जाएंगे, स्मॉल एक्स आई के पावर 4 वाले, राइट। तो ये निगलेक्ट कर दो, ठीक है, हायर पावर निगलेक्ट करना, क्वेश्चन में यही दिया था। तो ये सिग्मा स्क्वायर तक ही जाएगा, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है, यही प्रूफ करना था ना हमको, जी इक्वल टू ये। देखो क्वेश्चन के पीछे जी इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, जी इक्वल टू एम वन माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जी इक्वल टू एम वन माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, तो दिस इज प्रूव्ड। ओके, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। फिर किसी को डाउट है? एक मिनट, यहाँ लिख दीजिए निगलेक्टिंग हाई पावर, निगलेक्टिंग हाई पावर, ठीक है, तब आपको क्लियर। हाई पावर, हाई पावर का मतलब सिग्मा बाई एम के पावर 4 को हमने निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। क्यूब आता तो क्यूब को भी निगलेक्ट करते, क्योंकि क्यूब में भी वो टर्म आएगा, ठीक है। तो हाँ बताइए बीच वाली स्लाइड। एक्चुअली में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से अभी तक एग्जाम में 1 या 2 ही क्वेश्चन आए, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि लेंथी क्वेश्चन आएंगे कि क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में अभी तक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक क्वेश्चन आया जो कंबाइंड सीरीज का था। तो देखो एग्जामिनर सेट करने वाला क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में लेंथी क्वेश्चन सेट कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि इसको अटेम्प्ट नहीं करेगा। तो ये एक ऐसे रिजल्ट है कि तुम एक बार ड्राइव कर लिए तो तुम्हें रिमेंबर हो जाएगा, तो वहाँ टिक कर दोगे कि हाँ ऐसे होता है, ठीक है। एग्जाम में अभी तक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के तो एक ही क्वेश्चन आया जो कि कंबाइंड सीरीज में था, बाकी तो सब रैंडम वेरिएबल्स से, फिर इन्फ्रेंस से, फिर बेजियन इन्फ्रेंस से, रिलायबिलिटी से, मल्टीवेरिएट से, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा था। लेकिन अगर वाइड वाले क्वेश्चन आ गए, क्योंकि CSIR नेट हायर लेवल का एग्जाम है, तो ये आपके लिए लेंथी तो है नहीं, क्योंकि इसमें सीरीज का एक्सपेंशन ही है, ये सीरीज का ही एक्सपेंशन है, इसमें फार्मूला और सीरीज का एक्सपेंशन है, तो वो दे भी सकता है ना, वो तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, वो कैसा सेट करता है पेपर। CSIR नेट में आती है लेंथी प्रॉब्लम, CSIR नेट में आ जाती है। अगर वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा टफ बनाना चाहेगा तो ऐसी प्रॉब्लम डाल सकता है, वो डायरेक्ट रिजल्ट पूछ सकता है, क्योंकि ये किसी न किसी बुक में स्टैंडर्ड SC गुप्ता BK कपूर में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। तो ये उम्मीद करेगा ना कि आपने ये क्वेश्चन कभी ना कभी सॉल्व किया, तो सॉल्व किया तो इसलिए आपको लेंथी हो गया। अगर नया क्वेश्चन देता वो लेंथी होता देन वो हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। जिसने पूछा प्रीवियस स्लाइड में, और प्रीवियस जाना है या इसी पे? किसी को डाउट था प्रीवियस स्लाइड में, बोले सर प्रीवियस स्लाइड में डाउट है, तो इससे भी प्रीवियस जाना है या इसी स्लाइड पे है? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, फिर से रिपीट करिए। नहीं, अभी भी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। जी बोलिए। एक्चुअली में आपकी वॉइस ही क्लियर नहीं आ रही, आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। अपने आप चैट बॉक्स में लिखिए या फिर मैसेज में डाल दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, फिर कोई चैट बॉक्स ओपन करने में टाइम लगता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए क्या डाउट है। व्हाट्सएप पे थोड़ा फास्ट मैसेज करिए, क्योंकि आगे भी मुझे आज डाउट क्लास लेना है। डाउट क्लास को ना 2 ही डाउट क्लास होंगी, आज या कल, अगर नीड हुआ तो 3 भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग लेना हो तो थोड़ा फास्ट करिए। मुझे पर्सनल टेक्स्ट भी कर सकते हैं आप, चैट बॉक्स में लिखा क्या आपने?
अच्छा, आप समझ गए, अपना डाउट समझ गए। सो के आगे आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमको क्या प्रूव करना था? सेकंड पार्ट में वी वांट टू प्रूव दिस, ओके, एम स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। सो इन फर्स्ट पार्ट वी फाइंड दैट जी इक्वल टू एम 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब इस इक्वेशन का इक्वेशन 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करोगे तो जी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर 1 माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई एम स्क्वायर होल स्क्वायर। सो वी गेट एम स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 4 सिग्मा बाई एम होल पावर 4, ओके। बट हियर we find 2 into 1 upon 2 sigma square upon m square, and here one restriction, sigma upon m के पावर 4 is neglectable, sigma upon m के पावर 4 this is neglected, ओके। सो इसको निगलेक्ट कर दो, निगलेक्ट करने का मीन्स व्हाट इज द मीन्स ऑफ निगलेक्ट, जीरो हो जाएगा बेटर। दिस इज एम स्क्वायर 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल करो, यहाँ 2 से 2 कैंसिल 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ठीक है। सो जैसे एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यह एम स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर, बिकॉज एम स्क्वायर कैंसिल, सो जी स्क्वायर इक्वल टू एम माइनस सिग्मा स्क्वायर। सो सेकेंड होगा ये, ठीक है, सेकेंड ऐसे होगा, ठीक है। सो वाई फर्स्ट वी प्रूव सेकेंड, ठीक है। सेकेंड समझ में आया सबको? इफ एनीवन इन डाउट यू कैन आस्क। नाउ थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट में वी वांट टू प्रूव h इक्वल टू m 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, राइट। So take h equal to, so what is the formula of h in terms of xi fi? So 1 upon h equal to 1 upon capital N summation fi xi, right? Here remember that thing, capital xi are observation, not small xi are observation. Small xi are deviations, okay. So 1 upon h equal to 1 upon capital N, and capital N equal to summation of fi, right? Capital N equal to summation of fi, यही होता है फार्मूला हार्मोनिक मीन का। हार्मोनिक मीन का फार्मूला यही होता है ना, पहले आप फार्मूले क्लियर करेंगे तभी चीजें आगे होंगी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक मीन, ओके। कोई भी क्वेश्चन डिफिनेशन से ही स्टार्ट होता है, एवरी क्वेश्चन इज स्टार्टेड विद डिफिनेशन। एनी कोई भी टॉपिक हो, आप स्टैटिस्टिक्स का कोई भी टॉपिक ले लीजिए, मैथ का भी ले लीजिए, if you doesn't apply definition you can not solve question। कोई भी क्वेश्चन होगा डिफिनेशन से ही स्टार्ट होगा, उसकी डिफिनेशन क्या है वहीं से स्टार्ट होगा, तो h की जो डिफिनेशन है वही अप्लाई करिए। h का फार्मूला होता है 1 upon h equal to 1 upon capital N summation I equal to 1 to n fi upon capital Xi। now put the value of capital Xi, capital Xi equal to क्या है, capital Xi equal to कैपिटल एच का फार्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन समेशन एफ आई एक्स आई, राइट, यही होता है। तो यहां से अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो वही ऊपर वाला ही चीज तो आएगा। आप ऐसे भी चल सकते हैं, वैसे भी चल सकते हैं, आप ऐसे ही कह रहे हैं तो मैं ऐसे ही चाहूंगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है।
रीजन क्या है, रीजन कुछ नहीं है, बाद में हम एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। रीजन ये है कि एक्चुअली में यहाँ पर मुझको फाइंड करना इस सीरीज को, एक्चुअली में ये सीरीज प्रॉब्लम करेगी, मतलब ये सीरीज प्रॉब्लम कुछ नहीं करेगी। एक्चुअली में अगर ये ऊपर रहेगा तो ये सीरीज आपको ज्यादा क्लियर होगी। अगर मैं नीचे इस सीरीज को ओपन करूंगा तो आप लोगों को होगा कि नीचे कैसे सीरीज होगा, इसलिए बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं, वैसा ही आएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा नहीं। ठीक है, so 1 upon h equal to 1 upon capital N summation I equal to 1 to n. Put the value of capital Xi, we get small xi by n, right? Okay. So now 1 upon n, I equal to 1 to n fi divided by, and take m common. Okay, when you take m common, m1 plus xi by capital M, right? xi by capital M। यहां तक किसी कोई दिक्कत? ओके, अब आते हैं 1 upon n समीशन I इक्वल टू 1 to n। m को आउटसाइड ले लो क्योंकि m एक कांस्टेंट है, i का कोई टर्म डिपेंड नहीं उस पर, तो हो जाएगा fi यहाँ 1 प्लस एक्स आई अपॉन कैपिटल M। इसको जब ऊपर लाओगे हम भी rewrite this equation, this term, we will get 1 plus xi by m और minus 1 upon nm, right? Okay, अब इस सीरीज को ओपन करो, व्हाट द एक्सपेंशन ऑफ दिस सीरीज, 1 plus x to power minus 1. Anyone? What is the expansion of this series? One plus x to power minus 1. What is the expansion of this series? One minus x plus x square minus x cube. सो हमें एक्स क्यूब तक नहीं जाना स्पेस सीरीज में, क्योंकि एक्स क्यूब वाले टर्म निगलेक्टेड है, पहले ही रिस्ट्रिक्शन लगी है। द टर्म ऑफ एक्स क्यूब इज निगलेक्टेड बिकॉज इन क्वेश्चन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। ओके, सो हमें एक्स स्क्वायर तक ही ओपन करना है एक्सपेंशन को। सो 1 upon कैपिटल एन समेशन I इक्वल टू 1 to n fi 1 माइनस एक्स आई। अभी सीरीज को ओपन करेंगे तो यहाँ का पहला टर्म 1 आएगा, दूसरा टर्म एक्स आई माइनस में एक्स आई अपॉन सेकेंड टर्म इज माइनस एक्स आई अपॉन कैपिटल एम, एंड थर्ड टर्म इज प्लस एक्स आई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई दिस थिंग इन एफ आई एंड ओपन द समेशन। ओके, सो हम भी ओपन समेशन 1 अपॉन एन एम, दिस इज समेशन fi, okay, right here, right bracket minus summation, here I होगी I equal to 1 to n, writing fi xi divided by capital M plus summation fi xi square divided by m square, right? So now what is the value of summation fi small xi? मैं पेन चेंज करता हूँ, ठीक है। जीरो, इस टर्म की वैल्यू क्या है, इस टर्म की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म। सो दिस टर्म 0 एंड सेकेंड टर्म इज n सिग्मा स्क्वायर
capital N sigma square. Now put the value. So 1 upon capital N and summation fi equal to capital N summation fi. Okay, and this is 0 and this is capital N sigma square upon n square, right? So take out n common, so n 1 minus sigma square upon m square, and here 1 upon capital N, and here remember this thing, this is 1 upon h, so n, and here also n, so n cancel out, so we will get 1 upon h equal to 1 minus 1 upon capital N bracket 1 minus sigma square upon m square, right? So now h equal to what? H equal to m 1 minus sigma square upon capital M square to power minus 1. Okay. Now open this series 1 minus sigma square upon n to power minus 1. So I will explain this series. So we will get h equal to capital M 1. Okay, wait a second. Yes. Yes, speak. Yes. Yes. You are right. Because this is here plus term, no? This is plus, okay, so this is plus 1 plus sigma square, 1 plus sigma square, 1 plus sigma. Right. This is 1 plus sigma square upon m, okay? So this is 1. Now it is clear, okay? Now it is right, okay? So when you explain this is 1 minus sigma square upon m, no? 1 minus sigma square upon m. If here I writing minus, then I writing here plus, okay? So this will not valid. So 1 minus sigma square upon m, and next sigma upon m square whole square, right? So this term is banishes, okay? Why this is banished? Because this is the restriction. So this m 1 minus sigma square upon m, this is equal to it. And this term is banished because sigma upon m to power 4 it banishes, okay? This is neglectable, okay? So this is the proof of third part. सबको समझ में है? अगर यहाँ पर हम माइनस लेकर चलते तो प्रूफ नहीं हो पाता. थैंक यू जिसने बताया उसके लिए थैंक यू. बिकॉज यहाँ अगर माइनस लेकर चलते तो प्रूफ नहीं होता, बिकॉज ये प्लस था. अगर माइनस लेकर चलते तो प्रूफ नहीं होता क्योंकि वहाँ प्लस टर्म आता, देन रिवर्स हो जाता पूरा प्रूफ. ठीक है, सबको समझ में आया प्रूफ? इफ एनीवन एनी डाउट्स इन दिस proof you can ask. Otherwise, in the class of the variance I am discussing the wrong observations. Variance of the wrong observation, and I am give you homework. Anyone try? What is the variance of wrong observation? देखो कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन रॉन्ग ऑब्जर्वेशन में क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि सीएसआईआर में रॉन्ग ऑब्जर्वेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है. और अगर वो क्वेश्चन इस सेक्शन से नहीं पूछ रहा तो एवरेज एप्टीट्यूड सेक्शन में पूछ सकता है सीएसआईआर में. क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक के मिलेगा जो तुम लोग इजीली सॉल्व कर लोगे. स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट के, एज ए स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक यू कैन इजीली सॉल्व दैट एप्टीट्यूड क्वेश्चन. Because this question is based on mean or variance or average or probability or standard deviation property or mean deviation property or pie chart, anything you can easily solve the question. Okay, so this topic is not important for part B, part C. This topic is also important for part A. Okay, अभी आप probability पढ़ोगे तो probability part A के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट रखती है जितना part B और part C के लिए होगा. ओके, स्टैटिस्टिक
में क्वेश्चन अगर पार्ट बी और पार्ट सी में नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्टिव से, यानी कि पार्ट ए पे क्वेश्चन आएगा, पार्ट ए पे क्वेश्चन आना श्योर है, और वो क्वेश्चन एप्टीट्यूड पे आना, तो वो क्वेश्चन सबके लिए कंपलसरी होता है। मतलब कंपलसरी क्या, अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो अटेंड करें, और इजी होता है तो सब लोग अटेंड करता है। जो मैथ बैकग्राउंड का भी, मैथमेटिक्स जिसने एमएससी मैथमेटिक्स किया है वो तो अटेंड करता ही करता है। इवन वो लोग नहीं अटेंड कर पाते बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में कभी कभी वीक होते, तो उन लोगों को इतना आइडिया हो नहीं पाता। लेकिन अगर आप एज ए स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अगर आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में अच्छे हैं तो आप वो क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। आप प्रीवियस देखिएगा, उसमें डायरेक्ट पूछा कि अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन है, मैं इसमें ऐसा ऐड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आया होगा कभी ना कभी कि अगर इसका मीन इतना है और किसी ने इसको मिसरीड कर दिया या रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ये रिप्लेस की गई इससे, तो व्हाट इज द न्यू एवरेज। ऐसा क्वेश्चन नेसेसरी आया होगा कभी ना कभी, या नहीं आया तो नेक्स्ट आने वाले CSIR नेट में वो डिजाइन कर देंगे, क्योंकि एवरेज में ऐसा क्वेश्चन, एप्टीट्यूड में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज एप्टीट्यूड में उन्होंने टॉपिक लिया है, ठीक है। दिस टॉपिक इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर पार्ट ए, राइट। सो नाउ we are talking about wrong observation, okay. Wrong observation. So suppose we have n observation, let's see, let's say x1 x2 so on xn, these are n observation, these are n observation, okay, right. Now if x1 is wrong, x1 is wrong, and this is replaced by x1 dash, and this x1 dash is correct, okay. So first, what is the wrong mean? What is the wrong mean? Wrong mean equal to, wrong mean x bar equal to summation xi, because this is wrong information, wrong observation, I equal to 1 to n upon n square, n, okay. So this is wrong mean. Now you calculate the wrong variance. So wrong variance equal to wrong variance equal to 1 upon n summation, this is sigma square wrong. So this is I equal to 1 to n xi square minus xy. So this is as usual observation are given, जैसे ऑब्जर्वेशन है वैसे उसका मीन और वेरिएंस फाइंड कर लो, तो ये रॉन्ग आएगा, ये करेक्ट अब वो नहीं आएगा। जैसे स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल xn we have n observation, so I will calculate the simple mean and simple variance of these observations. So this is wrong mean and wrong variance, okay. And here also remember this thing, here x bar is also wrong, okay, this is wrong, okay. So this is wrong, okay. Now corrected variance. So first, what is the corrected mean? What is the corrected mean? So corrected mean is anyone? What is the value of corrected mean?
दिस इज समेशन एक्स आई इक्वल टू 1 to n minus x1 plus x1 dash, right, divided by capital N. So this is x bar corrected, right? This is right. So this is x bar corrected. So corrected variance. So corrected variance this equal to sigma square corrected. This equal to 1 upon n x1 dash square plus x2 square plus so on plus xn square, right, minus x bar corrected square, x bar corrected whole square, right? So this is the corrected mean, corrected variance. So now what is the error in this corrected variance and wrong variance? So what is the error? So how will we find this error? So this error is nothing but sigma square corrected करेक्ट माइनस सिग्मा स्क्वायर है। अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो एक्स्ट्रा टर्म जो है, इरर टर्म जो है वो पता चल जाएगा कि इतना इरर है, राइट। इरर क्या होता है? अगर किसी चीज में इरर है तो आप उसकी ट्रू वैल्यू और रॉन्ग वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू से रॉन्ग वैल्यू माइनस कर दोगे तो इरर पता चल जाएगा। भाई जैसे आप किसी जगह कोई मार्केट जाते हैं तो मार्केट में अगर आपका प्राइस 2000 है और आपने रॉन्गली 3000 का पे कर दिया उसको, तो फिर आपने ओरिजिनल से जो रॉन्ग था उसको माइनस किया और ये इरर हुआ, इतना इरर हुआ आपको। यही तो होता है इरर ना। 200 के सामान की जगह आपने 300 पे कर दिया और 300 आपने गलत पे किया, 200 सही था। तो अब इधर यहाँ फाइंड करेंगे तो पहले सिग्मा करेक्टेड की वैल्यू क्या है? सिग्मा करेक्टेड की है, सिग्मा करेक्ट की वैल्यू क्या है? सिग्मा करेक्ट की वैल्यू है 1/n x1 बेस स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस सो ऑन xn स्क्वायर माइनस समेशन xi माइनस x1 प्लस x1 डैश बाई n का होल स्क्वायर, ये करेक्टेड मीन था, प्लस 1/n x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस सो ऑन xn स्क्वायर और यहाँ पर माइनस, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज मल्टीप्लाई एंड माइनस, ओके। तो दिस इज माइनस समेशन xi by n whole square, right? So now see, this is whole square, okay. So this is whole square, okay. So now see, when we subtract this term, okay, ये सीरीज है एक और एक ये सीरीज है, तो अगर इसमें से मैं माइनस करूंगा
तो ये 1/n x1 डैश और ये पहला टर्म तो माइनस नहीं होगा, बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे ना माइनस करने पर, बिकॉज ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों में सेम है और इसको माइनस कर रहे हैं। जब माइनस करेंगे तो पहला टर्म क्या है, जो आएगा ये आएगा 1/n x1 डैश स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यही आएगा। देन क्या आएगा, माइनस का 1/n स्क्वायर, n स्क्वायर दोनों में है, और यहाँ पर क्या आएगा समेशन xi I equal to 1 to n and minus summation xi minus x1 plus x1 dash whole square। ना अगर मैं समेशन xi को t मान लूँ क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 1/n xi, सो ये क्या होगा, ये होगा 1/n पहले वाला a माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x1 डैश प्लस x1, और ये होगा x1 डैश माइनस x1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला। देन यहाँ पुट करो n स्क्वायर और दिस इज आल्सो स्क्वायर, ओके दिस इज आल्सो स्क्वायर ना, मीन में स्क्वायर ही होता है, तो मान लो इसको हमने टी स्क्वायर पुट किया, यहाँ पर माइनस का टी माइनस का x1 माइनस प्लस का x1 डैश होल स्क्वायर, यहाँ भी वही फार्मूला अप्लाई करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले में क्या आया था, पहले में जैसे अप्लाई किया फार्मूला, तो हम भी अप्लाई द फार्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी विल गेट x1 डैश माइनस x1 and x1 dash plus x1, okay now we will apply here formula, so we get t wait a second, okay here one thing, wait a second, so this is, so this minus go to minus, okay here one thing is this is plus and this is minus, this is plus, this is minus, because I take minus in outside, okay because minus is outside, so जब यहाँ माइनस बाहर आ गया तो ये माइनस, बिकॉज यहाँ देख लो जैसे यहाँ क्या था, ये वाला टर्म 1/n स्क्वायर होगा, ये होगा माइनस का 1/n, ये माइनस इसको प्लस करेगा, ये हो जाएगा एक तरह से, ये होगा 1/n स्क्वायर एंड समेशन xi होल स्क्वायर, ये ऐसा होगा माइनस समेशन xi माइनस x1 प्लस x1 डैश होल स्क्वायर। अब क्या करना है, ये तो प्लस में आया, ये प्लस में आई पूरी क्वांटिटी, लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ से एक बार माइनस और कॉमन ले लिया, जैसे माइनस को कॉमन लोगे बाहर तो ये माइनस ये हो जाएगा और यहाँ ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो वही चीज़ है यहाँ पर, वही चीज़ मैंने की है, डायरेक्ट कॉमन ये था लेकिन यहाँ थोड़ा मिस्टेक किया, ठीक है। तो यहाँ जैसे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा टी माइनस x1 माइनस प्लस x1 डैश माइनस x1, सॉरी this is not x1, this is t, so this is minus t and this is t minus x1 minus x1 dash plus t, right, this t cancel out this t, so 1/n x1 dash minus x1 and this is x1 dash plus x1 minus 1/, here writing 1/n square, okay 1/n square, this is x1 dash minus x1 and this is 2t minus x1 minus plus x1 dash, right, okay, so x1/n x1 dash कॉमन कर दो, 1/n x1 minus x1 dash minus x1 कॉमन ले लो आउटसाइड, 1/n x1 dash minus x1 in both term, okay, so we will take common, so you will get first term x1 plus x1 dash and then 1/n 2t minus x1 plus x1। अब क्वेश्चन कैसे डिजाइन होगा इस पे, ये तो तुमने इधर बना लिया, t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू है समेशन xi, राइट,
टी इक्वल टू है समेशन एक्सएल। अब क्वेश्चन बनाने वाला कैसा क्वेश्चन बनाएगा, ये ड्राइव तो तुमसे करवाएगा नहीं, वो क्वेश्चन देगा। सो क्वेश्चन सपोज करो सपोज the mean of 10 observation is 20 if it is found in place of 5 one person misread this add 10 misread this add 10, then adjustment to the variance to correct the error is first option ठीक है। पाया होगा 127.7 128.5 minus the 127.5 1 to 5 बताइए। ऐसे क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना।
बताओ इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस कैसे रिलेट कर सकते हैं? इसको होमवर्क लिखो, कल करके आना कल, ठीक है? पीछे की चीजों से रिलेट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद एक रिलेशन लिखो, रिलेशन या रिजल्ट, एक रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रिजल्ट, लेट एस एंड आर डिनोट standard deviation and range of a set of n values of variable x of a variable, ठीक है? कोई जरूरी variable of a variable, then r square by 2n greater or equal to s square greater or equal to r square by 4. तो इसका प्रूफ भी करना है, प्रूफ अगर करना है तो बताओ, आ जाए बताते हैं, ठीक है? इसका प्रूफ तो ये रिलेशन होता है, अगर हमारे पास r है, s है, तो अगर मुझे फाइंड करना है s और r, तो ये रिलेशन होता है, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, सपोज डेटा हमारा ऐसा है कि x1 x2 xn हमारे n ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर में लेके चलना, लेकिन इनमें सबसे बड़ा जो है, अब इनकी वैल्यू, सबसे बड़ी जो वैल्यू वो b है, ठीक है? लेकिन सबसे छोटी वैल्यू है वो a है। तो ऐसे डेटा a से, मतलब a इनकी सबसे बड़ी वैल्यू b है और xn x2 xn डाटा है, ठीक है? लेकिन इसकी सबसे बड़ी वैल्यू b और लीस्ट वैल्यू a। तो इसमें x ऑफ मिनिमम जो है, xi का मिनिमम है वो है a, और xi का जो मैक्सिमम है वो है b। तो रेंज क्या हो जाएगा? r इक्वल टू बी माइनस ए। बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि r इक्वल टू बी माइनस ए होगा, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि समेशन xi, मैंने सपोज करो कि अल्फा है, अल्फा स्क्वायर i इक्वल टू 1 to n, तो ये मिनिमम कब होगा? अल्फा की किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा? एनीवन व्हाट द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट समेशन i इक्वल टू 1 to n xi minus alpha whole square is minimum. Mean, yeah. So alpha equal to mean, alpha equal to mean means x bar, okay? Summation I equal to 1 to n xi minus x bar, this is minimum, इससे बिगर होगा क्या? xi minus a plus b by 2 whole square, बिगर होगा या नहीं? बिकॉज a plus b नॉट, a plus b by 2 नॉट मीन, a plus b by 2 ये मीन नहीं है। अब मीन वाला जो, अगर हम मीन से डेविएशन, मीन स्क्वायर डेविएशन अगर निकालेंगे हम, तो ऑलवेज मिनिमम होगा। इक्वलिटी का केस भी हो सकता है लेकिन ऑलवेज मिनिमम होगा, राइट? इक्वलिटी का केस टू वैल्यू जब होंगी
और 2 में ऐसी वैल्यूज होंगी रिस्पेक्टेड फ्रिक्वेंसी भी हो जाएगी सेम, तो वहां पर ये मिनिमम का केस हो जाएगा, मतलब इक्वलिटी का केस हो जाएगा। लेकिन ये एटलीस्ट इतना होगा, ग्रेटर होगा या तो इक्वल हो सकता है, इससे लेस तो हो नहीं सकता, राइट। इतना समझ में आया सबको? अगर नहीं है, ये स्टेप क्लियर है ना सबको? ये बोलो भाई, ये स्टेप क्लियर है ना? ओके, सो अब आगे आते हैं। सो अब इसको समझो, समेशन I इक्वल टू 1 to n xi माइनस a प्लस b बाई 2 स्क्वायर। अब इसको मैं दो समेशन में अगर ब्रेक करूं, समेशन फर्स्ट समेशन, और पहला समेशन क्या है कि एक्स आई, देखो एक्स आई की दो वैल्यू हो सकती है, या तो एक्स आई लेस आर इक्वल टू ए बाई ए प्लस बी बाई 2 हो, या तो एक्स आई आपका ग्रेटर ए प्लस बी बाई 2 हो। दो वैल्यू हो सकती है एक्स आई की या नहीं? एक्स आई की ऐसी दो वैल्यू पॉसिबल है या नहीं? बोलो। ओके, सुनाओ। अगर मैं इस समीशन को दो पार्ट में ब्रेक करूं, तो पहला मान लो कि मैं इसको पहला सिग्मा 1 बोलता हूं इसके समीशन को, और जहां बिगर वैल्यू होगी उसको मैं सिग्मा 2 बोलूं उसके समीशन को। तो मैं पहला समीशन क्या लिया, ऐसी एक्स आई की वैल्यू जहां पर एक्स आई से ए प्लस बी बाई 2 या बिगर है या फिर इक्वल है, प्लस सिग्मा 2। सिग्मा 2 क्या है? ये ऐसा समेशन है ऐसे सीरीज का जहां एक्स आई बिगर है ए प्लस बी बाई 2 से। ओके, सो मैं इस समेशन को दो पार्ट में ब्रेक किया। यहां पर लिख लो एक्स आई यहां पर है लेस आर इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, एंड हियर एक्स आई आपका है जो, कोई भी सीरीज ऐसे लिखी जा सकती है। ओके, राइट, ये समझ में आ रहा है ना कि कोई भी सीरीज ऐसे लिखी जा सकती है। इतना समझ में आया सबको कि मैंने उसको ब्रेक कैसे किया, इसको दो समेशन पे? जिसको ना क्लियर हो पूछ सकता है, इस समेशन को मैंने दो समेशन में कैसे ब्रेक किया। एक्स आई की ऐसी वैल्यू जहां पर ए प्लस बी बाई 2 इक्वल या तो ग्रेटर है, और एक्स आई की वो वैल्यू जहां ए प्लस एक्स आई की वो वैल्यू जो ए प्लस बी बाई 2 से ग्रेटर है, जिसको मैं दो समेशन में ब्रेक कर सकता हूं। अब नहीं नहीं 1 to n नहीं होगी, यहां पर आपको वो सारी वैल्यू लेना है जिसके लिए एक्स आई से बिगर हो ए प्लस बी बाई 2। आप ये ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि वो सारी वैल्यू जाएंगी जो इससे बिगर होगी, ठीक है। अब एक चीज और रियलाइज करना, अब एक चीज और रियलाइज करना, यहां पर अगर आपको पता हो तो ए से बिगर है एक्स आई, एवरी ए से बिगर है एक्स आई बिकॉज ए इज लीस्ट वैल्यू, और इफ एक्स इस एक्स आई से बड़ा होगा ए प्लस बी बाई 2। ओके, राइट। बात समझ में आ रही है? तो यहां ओके, सो अगर मैं a माइनस ए बाई ए प्लस बी बाई 2 करूं, ए प्लस बी बाई 2, मतलब इस टर्म में मैं माइनस का ए प्लस बी बाई 2 कर दूं, ए माइनस ए प्लस बी बाई 2 कर दूं, इससे बिगर होगा एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 और जो होगा 0, राइट।
हो गया नहीं? बताओ भाई, ये सही, ये मैंने सही लिखा है या रॉन्ग लिखा है? अगर मैं स्क्वायर ले लूँ अब इसका, तो हो जाएगा a माइनस ए प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर, दिस आर इक्वल टू एक्स आई माइनस ए प्लस बी बाई, सॉरी, बी बाई टू स्क्वायर, राइट? अगेन हमारे पास एक चीज है कि एक्स आई ए प्लस बी बाई टू से बिगर है एक्स आई, इससे बिगर है बी। ठीक है, ऐसे है, बात समझ में आ रही है? ये इक्वल, एक केस ये भी है ना कि ए प्लस बी बाई टू से बड़ा एक्स आई है, उससे बिगर है बी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू एक्स आई की बी है, बी से बड़ा नहीं हो सकता है, या तो इक्वल हो गया बी इसकी, राइट? तो यहां पर भी मैं अगर वही चीज कर दूं कि ए प्लस बी बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू सो बिगर एक्स आई माइनस ए प्लस बी बाई टू सो बिगर क्या आ गया, बी माइनस ए प्लस बी बाई टू, राइट? सो ये जीरो हो जाएगा, जीरो से बिगर ये होगा एक्स आई माइनस ए प्लस बी बाई टू से बिगर ये आएगा आपका बी माइनस ए बाई, राइट? इसको भी फर्दर चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ये भी तुम्हारा बी माइनस ए बाई टू आएगा। एक मिनट यहाँ वेट करना है ना, मिस्टेक है। ठीक है, तो पहले वो टर्म समझ लेते हैं फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो ये बी माइनस बी बाई टू, तो ये बी बाई टू आ गया। ठीक, तो यहां से क्या पता चला कि एक्स आई माइनस ए प्लस बी बाई टू इससे बिगर है बी माइनस ए बाई टू। अब इन दोनों टर्म का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर दो, तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, और यहां से पीछे आ जाओ, पीछे वाली वैल्यू क्या आएगी, पीछे वाली वैल्यू आएगी टू ए माइनस बी डिवाइड बाई टू से बिगर है एक्स आई माइनस ए प्लस बी बाई टू जी। तो यहां से आएगा क्या, आएगा ये ए माइनस बी बाई टू से बिगर है एक्स आई माइनस ए प्लस बी बाई टू, राइट? यही आएगा। बोलो, बोलो भाई, यहां से क्लियर है ये ए माइनस बी बाई टू से बिगर एक्स आई माइनस ए प्लस बी बाई टू। अब यहां से अगर इसको मुझे b माइनस ए बनाना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, b माइनस ए बाई टू माइनस से बिगर एक्स आई माइनस ए प्लस बी बाई टू। ओके, सो अगर मुझे अगर अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी या नहीं? बोलो, अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स आई माइनस ए प्लस बी बाई टू स्क्वायर से बिगर होगा बी माइनस ए बाई टू, राइट? सॉरी, स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, अब कर दो होल साइड स्क्वायर,
जैसे होल साइड स्क्वायर करोगे तो माइनस यहाँ तक इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एक्स आई माइनस ए प्लस बी बाई टू स्क्वायर यहाँ से बिगर आ जाएगा आपका बी माइनस ए बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो आया या नहीं? यहां तक बात समझ में आया कि नहीं? और इसको याद रखना, ये कौन सा समेशन था? ये उस समेशन के लिए था जहां एक्स आई आपका लेस है या इक्वल है ए प्लस बी बाई टू के, यानी कि ये समेशन सिग्मा 1 के लिए था। और पीछे वाला समेशन किसके लिए था? पिछली वाला समेशन सिग्मा 2 के लिए था, जहां पर ए प्लस बी बाई टू एक्स आई की वैल्यू ए प्लस बी बाई टू से बिगर है। ठीक है, तो अब इक्वेशन ये मान लो 2 है और ये इक्वेशन मान लो 3 है, तब ये 1 है, ये 1 है, तो 1 इक्वेशन क्या है हमारे पास? समेशन 1 वाला है क्या? एक्स आई माइनस ए प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर से बिगर होगा बी माइनस ए बाई टू होल स्क्वायर। और दूसरा क्या है? 2 वाला है, यहाँ एक्स आई माइनस ए प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर से बिगर है बी माइनस ए बाई। अब इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे ऐड करोगे 1 प्लस 2 को 1 प्लस 2 को 1 प्लस 2, ये क्या आएगा? ये आएगा सिग्मा 1 एक्स आई माइनस ए प्लस बी बाई टू का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 एक्स आई माइनस ए प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर। इससे बिगर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 टाइम्स बी माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू है क्या? पीछे इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था? इस सिग्मा 1 को हमने कैसे लिखा था कि ये बिगर है अच्छा ठीक है, यहाँ से हाँ, तो यहाँ पर जैसे इसकी वैल्यू जो हमने इस वाले क्वांटिटी की वैल्यू तो ये आ गई, तो अगर यहाँ पर हम रिप्लेस कर दें इस क्वांटिटी की वैल्यू, तो ये क्वांटिटी आपकी लेस हो जाएगी किससे? इस क्वांटिटी से बिगर हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 वाली क्वांटिटी। यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा, यहाँ ग्रेटर में एक्स आई माइनस समथिंग एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस लिख दे रहे हैं। ये इस समेशन को हमने जैसे ब्रेक डाउन किया था वैसे ब्रेक डाउन करो, सिग्मा 1 एक्स आई माइनस ए प्लस बी बाई टू स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 एक्स आई माइनस ए प्लस बी बाई टू स्क्वायर। ये क्वांटिटी बिगर है किससे? आई इक्वल टू 1 टू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब इस क्वांटिटी से बिगर ये है, लेकिन इससे भी बिगर एक क्वांटिटी मिली हमको। क्या? इससे बिगर हमको मिला जे, इससे बिगर हमको मिला जे। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इससे बिगर होगा। अब देखो बी माइनस ए को हमने रेंज डिफाइन किया था, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, राइट? बोलो अच्छा, एक चीज और यहाँ पर हमने लिखा नहीं, ये समेशन है ना, यहाँ हमने समेशन भी लगा दिया ना, समेशन यहाँ भी समेशन लगेगा ना, समेशन क्यों यहाँ समेशन लगेगा? यहाँ देखो पीछे हमने यहाँ पर स्क्वायर टर्म निकाला, ना कि यहाँ समेशन लगाया। जैसे यहाँ समेशन अप्लाई करेगा वैसे यहाँ भी समेशन अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे पीछे वाले में समेशन अप्लाई करेगा वैसे यहाँ भी समेशन। तो यहाँ पर जैसे मैंने समेशन तो अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पर समेशन नहीं अप्लाई किया, ना यहाँ पर समेशन अप्लाई किया। ठीक है, लेकिन अब ये ऐड नहीं होगा, यहाँ पर हमने ऐड ही गलत किया है, ये ऐड नहीं होगा बिकॉज पहले हमने समेशन नहीं लगाया था ना, इसलिए हमने ऐड कर दिया था। लेकिन जैसे हम समेशन लगाएंगे यहाँ, तो समेशन हो जाएगा क्या? आर स्क्वायर बाई 4 प्लस समेशन 2
आर स्क्वायर बाई 4। लेकिन अब ये ऐड क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पूरे टोटल आर स्क्वायर बाई 4 तो कॉमन हो गया, आर स्क्वायर बाई 4 कॉमन हो गया हमारे, क्योंकि हमारे पास समेशन 1 प्लस समेशन 2। तो अब समेशन 1 और समेशन 2 ये टोटल तो n ऑब्जर्वेशन ही है, लेकिन इसी n ऑब्जर्वेशन में कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि a प्लस बी बाई 2 से लेस है या इक्वल है, कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि a प्लस बी बाई 2 से ग्रेटर है। तो इन दोनों समेशन का जो टोटल सम होगा, ये जो टोटल सम होगा ये n ही होगा ना भाई। अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसी ऑब्जर्वेशन है कि x साइड एक है जो कि लेस आर इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, इसी n ऑब्जर्वेशन, और इन दोनों को जब मैं सम करता हूँ इनके डेविएशंस का यहीं से लेकर, तो यहाँ समीशन 1 मैंने दिया था और एक्स आई एक है जो कि ग्रेटर है a प्लस बी बाई 2 से, तो इसका 2 था। तो ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास 2 ही है। तो अगर कभी समीशन 1 और समीशन 2 को ऐड करना हुआ तो इन दोनों, ये एक्चुअली में कांस्टेंट को ऐड करें, यहाँ एक कांस्टेंट यहाँ कांस्टेंट, तो आएगा टोटल तो 1 ही ना, आएगा तो टोटल 1 ही। बात समझ में आ रही है ना? अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो बताओ। किसी को डाउट हो तो पूछो। समेशन 1 और समेशन 2 n ही आएगा ना, तो ये n आएगा। आर स्क्वायर ये कॉमन होगा, ये ऐड नहीं होगा। पहले हमने यहाँ एक्चुअली में गलती मिस्टेक किया था कि हमने समेशन यहाँ तो अप्लाई कर दिया था लेकिन यहाँ नहीं लगाया था, ठीक है। तो अब यहाँ से जैसे अब यहाँ इसको, हाँ ठीक है, अब आ गया हमारे पास समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर से बिगर क्या आ गया, n आर स्क्वायर बाई 4। तो इस n को यहाँ ले आओ, तो यही तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वेरिएंस की डेफिनेशन है, एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर से बिगर आर स्क्वायर बाई 4। ये एस स्क्वायर है क्योंकि ये से बड़ा आर स्क्वायर बाई 4। तो एक इनइक्वालिटी आ गई इस पे, इस वाले प्रूफ पर एक इनइक्वालिटी आ गई, इस वाले प्रूफ पर ये इनइक्वालिटी हमने प्रूव कर दिया ना। अगर इसको प्रूव करने में किसी को दिक्कत है तो पूछो, अदरवाइज आगे बढ़े। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस पे? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस वाले प्रूफ पे तो पूछ सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं प्रूफ एक्चुअली में क्या है ना कि तुम लोगों का अगर तुम बेसिक से चलोगे तो प्रूव कर पाओगे। मैं प्रूफ को हमेशा क्यों ओमिट करता हूँ, उसके पीछे रीजन ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग इतना डिटेल है, तुम लोग कैसा तुम लोगों का मास्टर बना मैं तो ये नहीं जानता, इसीलिए मैं प्रूफ को हमेशा ओमिट करता हूँ। क्योंकि ये जब सीरीज का प्रूफ है, ये एक्चुअली में सीरीजों का प्रूफ है, तो इसको तुमको बहुत अंडरस्टैंडिंग से समझना होगा। ये एक रियलाइजेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के प्रूफ में एक रियलाइजेशन करना होता है कि ऐसी वैल्यू बिगर होगी या लेस होगी। अगर नहीं आ रहा समझ में तो बता देना वहां पर, तो वहां पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज ये प्रूफ अभी यहाँ समझ लो, अपनी होम पे जाना, पेन उठाना, पेज लेना, एक नोट्स जो हो तुम्हारा रफ हो, उस पर मेरा जो मैं लिख रहा हूँ उसको खुद से रियलाइज करना कि ऐसा होता होगा या नहीं, तभी ताकि ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। ठीक है, तो अब एक पार्ट तो हो गया प्रूफ। अब हमारे पास हमको प्रूफ करना है, अब हमको प्रूफ करना है एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब हमारा पार्ट बचा प्रूव करने के लिए कि एस स्क्वायर ये बिगर होगा आर स्क्वायर बाई 2h। तो मैंने पहले ही ऑब्जर्वेशन लिया था कि ए से बिगर है सारी ऑब्जर्वेशन, और फिर ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, और बी इनसे सबसे बिगर है। अब यहां भी एक रियलाइजेशन यूज होगा,
अच्छा एक चीज पहले मुझे बताओ, ये अगर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सपोज करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मान लो यू भी दो नंबर है, तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हाफ यू प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस हाफ यू माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी पूरी यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरी क्वांटिटी बिगर होगी हाफ यू माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो ये बिगर हो गया नहीं? इतना सामने आया? क्योंकि हम यू प्लस बी, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1/2 यू प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस हाफ यू माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी तो कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है, बिकॉज ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव से है, तो ये बिगर होगा या नहीं? बिगर होगा। ओके, सो नाउ ये थिंग अभी रियलाइज करना, ठीक है। So 1 by n summation I equal to 1 to n xi minus x bar whole square, ये बिगर होगा 1/n xi minus x bar whole square, सॉरी x1 माइनस एक्स बार प्लस xn माइनस एक्स बार स्क्वायर। बोलो ये बिगर होगा इससे या नहीं? बताओ। मैं बोल रहा हूँ कि 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक डेविएशन हमारे पास x1 है जो कि ऐसे हमारे पास डेविएशन है, ठीक है, ठीक ऐसा है, ठीक है, और xn है, ठीक है, भी है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं x1 से x बार जो मीन है पूरा डेटा का मीन है, x1 x2 xn का मीन है, तो x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर ले लूँ और xn माइनस एक्स बार का स्क्वायर ले लूँ और इन दोनों को ऐड कर दूं, डिवाइड बाई n कर दूं, तो इससे तो वेरिएंस हमेशा बिगर आएगा, क्योंकि ये दो डेविएशन हुए ना और वो पूरा डेविएशन है, राइट। वेरिएंस जो है ये वेरिएंस है, तो इसमें तो सारे डेटा इन्वॉल्व है ना, और ये दो डेविएशन है, लास्ट और फर्स्ट टर्म का डेविएशन है, डेविएशन का स्क्वायर, राइट, नॉट डेविएशन, डेविएशन स्क्वायर, मतलब वेरिएंस ये तो होल डेटा है ना, और ये स्क्वायर टर्म है भाई। अगर मान लो कि हमारे पास 1/x इस तरह मान लो लिखा है, xn स्क्वायर प्लस 1/x2 स्क्वायर प्लस सो ऑन 1/xn स्क्वायर, तो ये ग्रेटर होगा ऑलवेज 1/n x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, राइट, ये xn स्क्वायर कर दो, xn स्क्वायर, राइट, ये ऑलवेज ग्रेटर होगा, बिकॉज ये भी पॉजिटिव टर्म, ये भी पॉजिटिव टर्म है, या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा, और ये दो ही टर्म का है, इसमें तो सारे स्क्वायर टर्म है। बात समझ आ रही है? तो वही चीज है कि यहाँ पर क्वांटिटी तो एक ही है, x1 माइनस एक्स बार और xn माइनस एक्स बार, तो यहाँ मैंने, या यहाँ आप ये भी कह सकते हैं, a1 कह सकते हैं, a2 कह सकते हैं, a1 a2 कहेंगे तो ज़्यादा सामने आएगा, यहाँ a1 कह दो, a2 कह दो, an कह दो, और यहाँ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, सॉरी an स्क्वायर, an स्क्वायर, तो ये ऑलवेज ग्रेटर होगा या नहीं बताओ? ये सीरीज 1/n, ये 1/n ऐसे, ठीक है, सही, तो यहाँ 1/n ऐसे ले लेना जी, ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं
अब बताओ कि ये 1/n ये सीरीज x1 माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस xn माइनस एक्स बार स्क्वायर इस सीरीज से हमेशा बिगर होगा 1/n a माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस b माइनस एक्स बार स्क्वायर। बिगर हो गया नहीं? बताओ। यहां एक्शन है, बोलो। इसका देखो ऐसे, ए से ए बिगर है x1 से और b बिगर है x2 से, xn से बिगर है, यहां से प्रूव करो ना। b से बिगर है xn, राइट। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? b माइनस एक्स बार n से बिगर होगा xn माइनस एक्स बार n माइनस एक्स बार, और स्क्वायर जैसे कर दोगे तो b माइनस एक्सएन स्क्वायर, इससे बिगर होगा हमेशा क्या? xn माइनस एक्स बार स्क्वायर। और इन सिमिलर वे a माइनस एक्स बार से बिगर होगा x1 माइनस एक्स बार। और जैसे इसको एक्चुअली हमको चाहिए क्या? जैसे स्क्वायर करोगे a माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इससे बिगर आएगा, एक मिनट, x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये आएगा बिगर। लेकिन यहाँ पर b से xn नहीं बिगर है ना, यहाँ xn से बिगर xn से बिगर है b, राइट। बिगर xn से बिगर है b, xn नहीं, सही तो लिखे थे, क्या प्रॉब्लम था? सही तो लिखे थे, xn से बिगर है b, ठीक है। xn से बिगर है b, तो xn माइनस एक्स बार ये है, इससे बिगर क्या होगा? b माइनस एक्स बार, राइट। b माइनस एक्स बार होगा, और इस वाले इनइक्वालिटी में क्या होगा? a माइनस एक्स बार से बिगर है x1 माइनस एक्स बार। अब बताओ, अब ये दो इनइक्वालिटी है हमारे पास, इससे ये शो कर लोगे या नहीं? बताओ। बोलो भाई, इससे तो ये शो ही कर सकते हो ना कि यहां से एक्स बार माइनस एक्सन से बिगर आ गई एक्स बार। यहाँ पर क्या करना? माइनस कॉमन लेना इस वाली क्वांटिटी से, तो ये भी ऐसे ही ग्रेटर आ जाएगा। ग्रेटर आ जाएगा तो दोनों को ऐड कर दोगे तो ऊपर वाली आ जाएगी, ठीक है। ये रियलाइजेशन कब होगा? जब डेटा लोगे, 5 डेटा ले लेना, 1 2 3 4 5 का, और देखना एक बिगर वैल्यू एक लेस वैल्यू, इससे तुम रियलाइज कर सकते हो ये आएगा, ठीक है। सो ये क्वांटिटी बड़ी होगी तुम्हारी, ये क्वांटिटी बड़ी होगी, ये क्वांटिटी बड़ी होगी इस क्वांटिटी से, इस पूरी क्वांटिटी से, ठीक है। अब समझो, तो अब ये इससे बड़ा था एस स्क्वायर, तो फाइनली एस स्क्वायर किससे बड़ा हो गया? 1/n a माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस b माइनस एक्स बार स्क्वायर। जे स्क्वायर यहाँ देखो पीछे, जे इसको एस स्क्वायर ही नाम देते हैं, ये एस स्क्वायर के ही इक्वल है। तो एस स्क्वायर बड़ा है इस वाली क्वांटिटी से, तो अब ये वाली क्वांटिटी बिगर है, ये वाली क्वांटिटी बिगर है इससे,
तो फाइनली एस स्क्वायर बिगर होगा इससे। अब मैंने पीछे एक प्रूफ बताया ना, पीछे एक चीज़ मैंने बताया था, हमारे पास आया क्या, एस स्क्वायर बिगर है 1/n के a माइनस एक्स बार के स्क्वायर प्लस b माइनस एक्स बार के स्क्वायर। अब पीछे मैंने बताया था कि अगर u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/2 u प्लस बी बाई इसका होल स्क्वायर प्लस u माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और ये क्वांटिटी हमेशा बिगर होगी हाफ u माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ रिमेंबर ये u और b है, ठीक है, दिस इज u माइनस बी और दिस इज u, तो दिस इज u, ठीक है। तो अब यहाँ पर सपोज करो ये तुम्हारा u है, ये b है, तो ये क्वांटिटी किससे बिगर होगी 1/n u मतलब a माइनस एक्स बार माइनस का b प्लस एक्स बार होल स्क्वायर, इससे बिगर हो गया नहीं, ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ से एक्स बार कैंसिल आउट हो गया, ये फाइनली आ गया 1/n a माइनस बी का स्क्वायर, और a माइनस बी स्क्वायर क्या है, ये 1/n b माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। ये एस स्क्वायर, तो a माइनस बी माइनस ए क्या है, आर ही तो है। और यहाँ पर एक चीज और देखो, यहाँ 2 कहाँ गायब कर दीजिए, यहाँ 2 भी तो आएगा, n तो बाहर था, ठीक है, यहाँ 2 भी आएगा, यहाँ 2 भी ले आओ, 2 कहाँ चला गया, यहाँ 2 भी आएगा, बिकॉज ये 1/2 से बिगर होगा ना, तो हाफ तो लाओगे ही लाओगे, ये हो गया क्या ग्रेटर r स्क्वायर बाई 2। तो इसका हम लोअर बाउंड भी एस स्क्वायर का फाइंड करेंगे, एस स्क्वायर का लोअर बाउंड भी प्रूव करेंगे, r स्क्वायर फाइंड करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को, अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। ये सब प्रूफ ओमिट करो या तो रियलाइज करो, इन प्रूफों में कुछ चीजें रियलाइज की जाती है, जैसे ये वाली क्वांटिटी तुमको रियलाइज करनी पड़ेगी, ये भी रियलाइजेशन का पार्ट है, इस वाले a माइनस एक्स बार। अब तुम डेटा लेके चेक कर सकते हो, डेटा वैसे ही लेना कि a लेस वैल्यू है, b बिगर वैल्यू, और इन दोनों के बीच में वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है, डेटा की। तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, एनी डाउट यू कैन आस्क, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़े। कोई डाउट है किसी को? तो आज यहीं पर स्टार्ट करते हैं, कल बाकी कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल करेंगे, ठीक है। कल तुम लोग असाइनमेंट के और उसके क्वेश्चन करके आना, जो मैंने असाइनमेंट भेजे हैं उसके सारे क्वेश्चन करके ना, कल अपने डाउट पूछ लेना। आज मुझे ये बताना था तो मैंने बता दिया, कल तुम अपने डाउट पूछ सकते हो, कल मैं असाइनमेंट ही डिस्कस करूंगा कल, तो कल तुम लोग अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज यहीं पर स्टार्ट करते हैं, ओके। अगर कोई डाउट है किसी का तो पूछ सकता है, ठीक है। बाकी तुम्हारा संडे को टेस्ट होगा, ठीक है, संडे को टेस्ट एक्टिव होगा। अभी जो टेस्ट जो जिन लोगों ने प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल्स ये सब पढ़ा है, लीनियर अलजेब्रा वगैरह, मैट्रिक्स थ्योरी या रियल एनालिसिस का जो भी सीक्वेंस सीरीज, उन सब के टेस्ट आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। अभी टेस्ट असाइन कर दिया है मैंने आपको, तो आप उन सब के टेस्ट वो कीजिए। एंड देन आपको संडे को एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में 10 MSQ रहेंगे, 14 MCQ रहेगा। 10 MSQ क्वेश्चन रहेगा, 14 MCQ, मतलब 50 क्वेश्चन का टोटल टेस्ट होगा, जिसमें 10 MSQ एंड 40 MCQ, ठीक है। तो आप उसको संडे को टेस्ट, अभी टाइप हो रहा है, टाइप होने के बाद ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है।
तो यहीं पर स्टॉप करते होंगे। थैंक यू।